मार्च 4, 1861 दुनिया के सामने एक नया चेहरा, एक नए नेता के रूप में उभर के आया। अब्राहम लिंकन यूनाइटेड स्टेट्स के 16th प्रेसिडेंट बने। उनकी लीडरशिप, उनके स्किल्स को लोग आज भी फॉलो करते हैं। उन्हें अपनी वॉर टाइम लीडरशिप और हजारों सालों से चल रही स्लेवरी मिटाने के लिए जाना जाता है। दुनिया के सबसे महानतम नेताओं में इनका नाम सबसे आगे लिया जाता है। मगर एक बात है जो शायद बहुत लोग नहीं जानते, इस महान लीडर ने एक जंग और लड़ी थी, वो थी खुद के डिप्रेशन से। इस वीडियो में हम बात करेंगे लिंकन के इसी युद्ध की, कैसे उन्होंने अपने डिप्रेशन का सामना किया, कैसे इसने उन्हें एक बेटर लीडर बनाया। तो मैं हूं आशुतोष, ये है माइक और आपका स्वागत है माइक म्यूजिक विद आशुतोष पे। शुरुआत से ही फाइनेंशियली वीक फैमिली का पार्ट होते हुए लिंकन ने काफी चैलेंजेस झेले। 1818 में इनकी मां नैन्सी लिंकन का देहांत हो गया। उस वक्त अब्राहम की उम्र सिर्फ 9 साल की थी। इसके बाद से ही वे बेहद दुखी रहने लगे। अब्राहम की लाइफ का वो इंसिडेंट जिसने उन्हें झंझोर कर रख दिया, वो अगस्त 1835 में आया, जब उनकी रोमांटिक पार्टनर एन रटलेज का टाइफाइड से देहांत हो गया। इस हादसे ने उन पर काफी गहरा प्रभाव छोड़ा। इस समय उन्हें इंटेंस मेलनकॉली का सामना करना पड़ा, जिसे आज के समय में क्लिनिकल डिप्रेशन का नाम दिया गया है। लिंकन ने अपनी लाइफ में अपनी बहन, अपने 2 बेटे, अपनी माँ के साथ साथ कई करीबियों को खोया, जिसके चलते डिप्रेशन उनकी लाइफ का एक बहुत गहरा हिस्सा बन गया। उनकी लाइफ के अलग अलग इंसिडेंट्स ने उन पे किस तरह से इम्पैक्ट किया, इसका अंदाजा हम इसी से लगा सकते हैं कि जनवरी 1841 में अपने लॉ पार्टनर जॉन स्टुअर्ट को उन्होंने जो लेटर लिखा, उसमें उन्होंने लिखा, I am now the most miserable man living. If what I feel were equally distributed to the whole human family, there would not be one cheerful face on earth. Whether I shall ever be better, I cannot tell. I awfully forebode, I shall not. ये लेटर हमें ये बताता है कि उस वक्त के इंसिडेंट्स ने कितना गहरा घाव छोड़ा था उनके ऊपर। जैसे जैसे लिंकन का पॉलिटिकल करियर बढ़ रहा था, उनका डिप्रेशन और उनकी प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही थी। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में दोस्तों और फैमिली का सपोर्ट ही था जिसने उन्हें संभाल के रखा। लिंकन ने अपने इमोशनल स्ट्रगल्स का सामना अपने जज्बे और डिटर्मिनेशन के साथ किया, जिससे वे निखरे और एक बेटर लीडर बने। लिंकन की लीडरशिप को कई बार बहुत कंपैशनेट और एम्पैथेटिक बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि डिप्रेशन के उनके पर्सनल एक्सपीरियंस ने उन्हें एक काबिलियत दी कि वो जनता का दुख दर्द समझें और जनता के साथ एक मजबूत रिश्ता बना सकें। वे लोगों के चैलेंजेस की कद्र करते थे। अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरफ से हो रहे दोहरे वार में उन्होंने खुद को मजबूत बना के रखा और अपनी काबिलियत को दुनिया के सामने दर्शाया। डिप्रेशन से लड़ते हुए उनका जो सबसे बड़ा और सबसे करीबी हथियार था, वो था उनका ह्यूमर। हल्के फुल्के हंसी मजाक, अपने स्टोरी टेलिंग के हुनर और अपने विट के चलते वे कई बार टफ सिचुएशंस को भी आसानी से हैंडल कर लेते थे। अब्राहम लिंकन की इस जंग ने सबको ये बताया कि कैसे डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ से लड़कर, उससे निखर कर दुनिया जीती जा सकती है। उनकी कहानियों को सुनकर हम ये समझ सकते हैं कि कैसे इतनी विपरीत परिस्थितियां, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ इश्यूज, इन सब का सामना करने के बाद भी वे दुनिया के इतने महान नेता बने। उनके एक्सपीरियंसेस ये भी बताते हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज हम में से सबसे बेहतर लोगों को भी हो सकते हैं, मगर डिटर्मिनेशन, जज्बे और लोगों के सपोर्ट के साथ इससे निकला भी जा सकता है और अपना बेस्ट दुनिया के सामने रखा भी जा सकता है। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि अब्राहम लिंकन की इस कहानी से उन्हें भी प्रेरणा मिले। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे बताइए कि आप फ्यूचर में किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।